नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी। उमेश भाटी जी बहुत लंबे समय से राजनीति में, फरीदाबाद की राजनीति में विशेषकर सक्रिय हैं। पहले आप बीजेपी में थे, उसके बाद आप जेजेपी में हैं। आज जानेंगे जेजेपी का नगर निगम चुनावों में क्या उनका योगदान रहने वाला है, कितनी सीटों के साथ जेजेपी चुनाव लड़ सकती है, चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। इन सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो हरियाणा में सरकार चला रहा है, ये गठबंधन भी कब तक साथ रहने की संभावना है। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उमेश भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सत्यपाल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और समस्त क्षेत्रवासी और हरियाणा के प्रदेशवासी जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भाटी साहब, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन में सरकार चल रही है। अब नगर निगम के चुनाव होने हैं। सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि नगर निगम में जेजेपी और बीजेपी के बीच में किस तरह का तालमेल होगा, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके आखिरी सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हम 100% हर हालत में फरीदाबाद के नगर निगम के चुनाव को हम लड़ेंगे। पहली बात आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम गठबंधन में लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारी गठबंधन में सरकार चल रही है भाजपा के साथ में, एक सफल प्रयोग इस बार हरियाणा में रहा है और बहुत ही अच्छा तालमेल बीजेपी का और जेजेपी का रहा है और मनोहर खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी का रहा है। पूरी छूट मनोहर जी ने दुष्यंत जी को दी हुई है और दुष्यंत जी भी पूरे अपने 100% उन्होंने अपने सरकार को दिया हुआ है और पूरा 24 घंटे वो पब्लिक के साथ सेवा में लगे हुए हैं, सरकार के कामों में लगे हुए हैं और उन्हीं का एक जो काम करने का जो उनकी शैली है, उससे जननायक जनता पार्टी हरियाणा के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और उसी के तहत हम लोग भाजपा के साथ मिलकर फरीदाबाद के नगर निगम का जो चुनाव है उसको हम बखूबी लड़ाई लड़ेंगे। उसके अंदर कितनी सीटें आप डिमांड करेंगे, कितनी सीटें मिलने का आपको अनुमान है? 45 सीटों पर चुनाव होगा नगर निगम में। इसमें जेजेपी की भूमिका कितनी सीटों पर रहने वाली? देखिए, हम लोगों ने जो है, आप मान के चलिए कि हर विधानसभा में हम लोगों ने 3 सीटों का जो है उनसे मांग की है कि हमारे को हर विधानसभा के अंदर 3 सीटें चाहिए हम लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम मांग रहे हैं। हम जितनी ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, लगातार ऊपर बैठकों का दौर चल रहा है। ये वरिष्ठ जो हमारे साथी हैं जेजेपी के और जो बीजेपी के, उन लोगों की मीटिंगें चल रही हैं और जो भी निर्णय निकल कर आता है वहाँ पर, देखिए मांग तो हमारी, क्योंकि हमारे पास में अगर हम बात करें 45 सीटों पे, तो 45 सीटों पे ही हमारे पास में बहुत ही सशक्त उम्मीदवार मौजूद हैं अपने नगर निगम फरीदाबाद के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग जो है गठबंधन का जो मान सम्मान है हम उसको रखेंगे और गठबंधन के मान सम्मान में जो भी गठबंधन में हमें सीटें मिलेंगी, जितनी भी सीटें हमें मिलेंगी, उन सीटों पर हम लड़ाई लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे आपको। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की विशेष कमान कहें या भाजपा को चलाने का जो पूरा का पूरा जो कवर्ड है, वो पूरा का पूरा मंत्री जी के पास जाता है, ऐसा माना जाता है। कैसे आप तिगांव विधानसभा, विशेषकर मंत्री जी का क्षेत्र है, वो अपने यहाँ प्रत्याशी उतारते रहे हैं पहले से भाजपा के साथ, कैसे आप यहाँ अपने प्रत्याशियों के साथ तालमेल बैठा पाएंगे? क्या वहाँ से सीट आपको मिल पाएगी तिगांव से? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, उस पर मैं कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी जननायक जनता पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। तो कमान किसके पास है, किसके पास नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी भी पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें संगठन डिसाइड करती है। संगठन जो है वो डिसाइड करता है किसको कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है। लेकिन हालांकि हाँ, कृष्णपाल जी जो है एक बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के नेता भी हैं, राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, फरीदाबाद के जो है वो अपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और उनका एक बहुत अच्छा खासा उनकी पकड़ जो है भारतीय जनता पार्टी पे है। तो हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं उनके हिसाब से पार्टी को काम यहाँ पे करे। लेकिन फिर भी संगठन मजबूत होता है, संगठन ही काम करता है और संगठन ही निर्णय लेता है कि किसको कहाँ से लड़ना है। लेकिन हाँ, हमारी जननायक जनता पार्टी में आपको बता दूं, जो संगठन निर्णय लेगा वो ही मान्य होगा। संगठन जिसको भी जहाँ से लड़ाएगा वो मान्य होगा। और जहाँ तक मैं अपनी तिगांव विधानसभा की बात करता हूँ, तो तिगांव विधानसभा में भी हम कम से कम जो है 3 सीटों पे तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो 3 सीटें हमारी नहर पार में भी हो सकती हैं, नहर पार से भी हमारे को सीटें मिलनी है
तो हम इस पूरी विधानसभा में से मिनिमम 3 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ज़्यादा सीटें भी हमने मांगी, तो ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन कम से कम 3 सीटें तो हम लेकर रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में यहाँ भी बहुत सशक्त उम्मीदवार है और हम चुनाव यहाँ पे तिगांव विधानसभा बहुत मजबूती से लड़के दिखाएंगे आपको। संगठनात्मक तरीके से जेजेपी फरीदाबाद में कितनी मजबूत है? संगठनात्मक में हमारा पूरी, आप जिले के हमारे, आप जितने भी अभी 2 बड़े बड़े बहुत बड़े प्रोग्राम हुए, जिसमें सबसे पहले अजय चौटाला जी का, जब हमारे एक जो कांग्रेस के या षड्यंत्र के तौर पे जैसे उनको जेल पहुंचाया गया था, तो उनकी जेल की याद जो थी वो ख़त्म हो गई थी और उनका बहुत बड़ा सम्मान समारोह फया में रखा गया था। और आप देखेंगे लगभग 600-700 गाड़ियाँ थी, जो काफिला पूरा निकला था, एक पूरे शहर के अंदर से गुजरता हुआ गया था और बहुत ही प्यार जनता ने उनको दिया उस समय। उसके बाद दूसरा अभी हमने सेक्टर 12 के अंदर एक परेड ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था अजय चौटाला जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसमें अंदर भी जो है कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ थी वहाँ पर और बहुत जबरदस्त प्यार वहाँ पे देखने को मिला। तो संगठनात्मक तौर पे भी और फरीदाबाद के अंतर में जो जनता का जो प्यार है वो भी जननायक जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। भाटी साहब, राजनीतिक पंडित तो ये मानते हैं कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन शायद अंत तक नहीं चले, ऐसा मानना उनका है, लेकिन जिस तरह की केमिस्ट्री दोनों के बीच में बनी है, इससे लगता है कि ये गठबंधन शायद कार्यकाल पूरा करेगा। अगर ये कार्यकाल पूरा करता है, मेरा सवाल ये है कि अगर ये कार्यकाल पूरा करता है तो निश्चित रूप से एक बार फिर तालमेल होगा सीटों का। आप तिगांव विधानसभा से दावेदारी, पहले भी आपने चुनाव लड़ा है और आगे भी आपकी दावेदारी तिगांव विधानसभा से ही रहेगी, आप इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राजनीति का आखिरी पड़ाव भी एक चुनाव होता है कहीं ना कहीं। क्या देख रहे हैं, अगर तालमेल हुआ तो क्या तिगांव विधानसभा जेजेपी के खाते में आ पाएगी? आपको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का? इसकी कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं? देखिए, जब गठबंधन हो जाता है तो गठबंधन के हिसाब से चलना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, गठबंधन ये लंबा चलेगा और जिस तरीके का जो केमिस्ट्री है मनोहर जी की और दुष्यंत जी की, उस केमिस्ट्री के चलते हरियाणा के अंदर एक मजबूत गढ़ दोनों पार्टी का बन के तैयार हो रहा है। और ये कई बार आपने ये सवाल पत्रकारों ने दुष्यंत जी से ही पूछा है, सबने पूछा है, दुष्यंत जी ने जवाब दिया है कि ये गठबंधन बहुत लंबा चलने वाला है। जहाँ तक बात आती है तिगांव विधानसभा की, देखिए तिगांव विधानसभा में आप ये मान के चलिए किसी भी सीट, किसी की भी जो सीट है वो ये नहीं है कि ये बीजेपी के खाते में ही जाएगी। आपने पहले भी देखा होगा कितने बीजेपी के जो विधायक है, सिटिंग विधायक और जो मंत्री भी रहे हैं, उनकी भी टिकटें कटी हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्थायी तौर पे किसी का भी कुछ नहीं है। और हमारी यहाँ से मजबूत दावेदारी है और मजबूत दावेदारी के तहत हम पूरा अपना लास्ट तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे वहाँ पर। और लास्ट तक लड़ाई लड़के कोशिश मेरी ये रहेगी कि 100% मैं इस सीट को जेजेपी के खाते में लेके आऊँ। और हालांकि जेजेपी में भी मैं आपको बता दूंगा, देखिए जो चाहेंगे ऊपर वाले, जिसको लड़ाना चाहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई कोई कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी निर्णय लेगी। ये जननायक जनता पार्टी के साथ से हम किस तरीके से हम सीट को जो है ना ये कैसे लें और कौन कौन सी सीटों को लें। तो हालांकि ये अभी बहुत समय है इसमें निर्णय लेने के लिए, लेकिन फिर भी तिगांव विधानसभा में हम कल भी मेहनत कर रहे हैं, हम आज ही मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत हमारी बरकरार रहेगी। और सीटों की लड़ाई हम लास्ट में लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सीट हमारे खाते में आए। आखिरी सवाल यही जानना चाहूँगा, नगर निगम में चुनाव होने हैं, अगर आपका गठबंधन ये तय नहीं कर पाता या आपका जो एक दूसरे के साथ तालमेल होना है वो नहीं बन पाता है, तो क्या उस स्थिति में भी जेजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी नगर निगम में? देखिए, ये पहली बात तो अगर मगर का तो इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऊपर बात हो चुकी हैं, सब कुछ तय हो चुका है और हम लोग गठबंधन में ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब अगर आज बात आ जाती है तो मैंने आपको पहले बोला था चैनल में, सबसे पहले मैंने एक बात रखी थी कि हमारे पास में 45 के 45 कैंडिडेट तैयार हैं और मजबूत कैंडिडेट तैयार है हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास 45 कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट हमारे पास तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमारे गठबंधन में जो भी निर्णय ऊपर लेवल पे होगा, उस गठबंधन के तहत हम लोग जो है ना लड़ाई लड़ेंगे। जैसा आदेश ऊपर से आएगा वैसे हम लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब आपका। और जैसा कि आप भाटी साहब को सुन रहे थे, जेजेपी की मांग है, नहर पार में भी है, तिगांव विधानसभा में विशेषकर 3 सीटों की है। सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये भविष्य के गर्द में है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 24, 25, 26, 27, 28 वार्ड तक कहीं ना कहीं टिकट की तलवार भी भाजपा वाले प्रत्याशियों पर भी लटकी है। और एक और जेजेपी कहीं ना कहीं दावा ठोक रही है अपने मजबूत प्रत्याशियों के साथ कि वो सीट मांग रहे हैं, उन्हें सीट मिलती है नहीं मिलती है ये तो भविष्य के गर्द में होगा। देखना होगा चुनाव किस ओर करवट लेगा, कैसे बनेंगे हालात, सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ और साथियों के साथ, कुछ और नेताओं के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।